प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेहद आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमें क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसको हम संख्यात्मक गुणांक भी बोल देते हैं, संख्यात्मक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो जनरली सिंपली हम इसको कोफिशिएंट या फिर गुणांक ही बोल देते हैं। तो हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हो, उसकी किसके साथ गुणा हो रही है? गुणांक, गुणा का अंक, यानी कि किस संख्या के साथ उसकी गुणा हो रही है। अब आप देखेंगे, हम लिखेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो एक्स स्क्वायर की टर्म ये है हमारे पास। अब इसके एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 1x स्क्वायर है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर है अगर, तो इसका मतलब ये 1x स्क्वायर है। तो इसका मतलब 1 की किसके साथ गुणा हो रही है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास 1 या 1। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लेकिन हमें गुणांक किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का ही। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये माइनस 1x स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस 1 की गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? -1। तो यहां पे कितना आ जाएगा? -1। अब नेक्स्ट में है थर्ड पार्ट में पाई बटे में 2x स्क्वायर जमा x। तो यहां पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ कितना लगा हुआ है? साफ ही नजर आ रहा है। कितना है? पाई बटे में 2। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का गुणांक। चौथा पार्ट देखिए, वर्गमूल 2x माइनस 1 है हमारे पास है। वर्गमूल 2x माइनस 1 और पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर तो इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो देखो मैं इसके आगे एक्स स्क्वायर लगाऊं, लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं है। तो मैं इसको 0 से गुणा कर दूं तो ये सारा पार्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि वर्गमूल 2x माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर के साथ कितना लगा हुआ है? किसके साथ गुणा हो रही है? 0 के साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। तो ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेहद आसान क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद की घात से संबंधित क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो ये जो बहुपद दिए हुए हैं इनकी हमें घात बतानी है। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है। हमें ये देखना है कि जो जितने भी चर पद है उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारी बहुपद की घात होगी। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे बहुपद की घात। तो देखना है, देखो पहले वाला पार्ट है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहां से देखो सबसे बड़ी घात 3 है। तो इसका मतलब बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी हमारे पास? 3 होगी। ठीक इसी तरह से दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? बहुपद की घात। बेहद आसान है। इसमें चर कौन है? y, और y की सबसे बड़ी घात शक्ति कितनी है? 2। बहुपद की घात भी 2 ही होगी हमारे पास। तीसरा पार्ट 5t माइनस वर्गमूल 17। तो हमें क्या करना है? बहुपद की घात बतानी है। अब इसमें चर कौन है? t। चर है हमारे पास t, और t की शक्ति कितनी है? सबसे बड़ी शक्ति। t तो एक ही जगह पे आ रहा है, तो जो इसकी पावर है वही है हमारी बहुपद की घात। ध्यान रहे कि घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। अब यहाँ पे t की कुछ पावर नहीं लिखी है, तो इसका मतलब पावर इसकी 1 है। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 1।
नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो बहुपद की घात, बहुपद की घात। अब देखो इसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, यह है हमारे पास अचर बहुपद, और हमने पढ़ा था कि अचर बहुपद होता है जो उसकी घात कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। इसको देखो कैसे समझते हैं, जैसे 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x⁴0, क्योंकि x⁴0 का मान कितना होता है 1, तो ये देखो 3 गुना में 1 हो गया, यानी कि 3 ही है, तो इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से देखने से x⁴0, क्योंकि घात अब पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी कि 0 तो हो सकती है, तो यहां से हमारे पास बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दे रखा है 5x माइनस 4x² और प्लस 3, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद, इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं कहां पे, एक तो जब x का मान जब 0 है फर्स्ट पार्ट में, ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट की अगर बात करें जब x का मान -1 है, और अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो जब x का मान 2 है। तो हमें क्या करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात, निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात करें। तो हम इस बहुपद को क्या मान लिखते हैं, बहुपद को हम px से लिखते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 रखना है इसमें, तो रख दो भाई, कितना हो जाएगा p0, 5 गुना में 0 माइनस 4 गुना में 0 का स्क्वायर और प्लस 3। अब देखो 5 गुना में 0 तो 0 ही होगा। अब देखो 0 की 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, और 0 की फिर 4 के साथ करेंगे वो भी 0, तो ये भी 0 ही हुआ, और प्लस का 3, तो ये हमारे पास 0 माइनस 0 तो 0 ही मिलेगा हमें, तो ये 3 आ गया, यानी कि p0 हमारे पास 3 आ गया। तो जहां x का मान 0 रखेंगे तो px का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको x की जगह पे सेकंड पार्ट में जैसे x की जगह पे -1 रख देना है। तो देखिए क्या बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे p-1, तो ये हो गया 5 गुना में -1 माइनस 4 गुना में ये -1 का स्क्वायर और प्लस 3। अब देखो p-1, 5 गुना में -1, तो ये माइनस के 5 हो गया। अब देखो इसको करते हैं, ये है -4 गुना में -1 का स्क्वायर। अब तो पहले तो -1 का स्क्वायर देखो क्या बनेगा, ये होगा -1 और इसकी -1 के साथ माइनस माइनस प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 हो गया। तो यहां से ये -4 गुना में 1 हुआ, -4 की 1 के साथ करेंगे तो -4 ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमें कितना मिला -4, और ये प्लस का 3 है, तो p-1, माइनस के 5 और माइनस के 4 तो माइनस के 9 हो गए, और ये प्लस के 3 हो गए। तो p-1 माइनस के 9 है और प्लस के 3 है, तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास पार्ट सेकंड। ठीक इसी तरह से पार्ट थर्ड में हमारे पास x की जगह पे 2 रखना है, तो p2 बन जाएगा ये। अब देखो 5 गुना में 2 माइनस 4 गुना में 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3, तो p2 हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 4 गुना 2 दूनी 4 होते हैं और प्लस 3, तो p2 बराबर है ये हमारे पास 10 माइनस 16 और प्लस 3 हो जाएगा। तो p2 10 प्लस के और 3 प्लस के, 10 और 3 13 माइनस 16, तो p2 बराबर है 13 माइनस 16, यानी कि कितना आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेहद इजी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुपद आ जाते हैं, उसमें वास्तविक संख्याओं की जगह पे क्या आ जाते हैं, बहुपद आ जाते हैं। अब देखो अगर हम x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इसको अगर हम भाग करते हैं x प्लस 1 से, इसको अगर हम भाग करते हैं x प्लस 1 से, तो हमें ये बराबर बनानी है, ये x की 3 है, ये x है, तो x² से करेंगे।
तो जब एक्स स्क्वायर से किया तो ये एक्स क्यूब हो गया, प्लस एक की एक्स स्क्वायर के साथ की तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां से ये माइनस निशान बदल देंगे क्योंकि हमें घटाना है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का एक एक्स स्क्वायर, तो कितने एक्स स्क्वायर रह गए, 2x स्क्वायर रह गए, प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो 2 तो चाहिए हमें, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक x भी चाहिए, तो 2x से कर दिया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक की 2x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस, इसके साथ ये कैंसिल, 2x माइनस 3x माइनस 2x, तो x रह गया और ये प्लस का 1। अब देखो एक जैसे है दोनों, तो प्लस 1 यहाँ पे x प्लस 1, निशान बदले तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0। तो हमारे पास शेष फल इस केस में कितना आ गया, पहले वाले केस में हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0 आ गया, हमारा जो शेषफल आया वो 0 आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों एक और तरीका है इसका, जिसको हम क्या कहते हैं, शेषफल परिमेय, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल परिमेय क्या कहता है, जब हम एक बहुपद को किसी रैखिक बहुपद से भाग देते हैं, जब हम किसी बहुपद को किसी रैखिक बहुपद पे भाग देते हैं, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी जो पावर है, जिसकी घात है, जिसकी पावर है एक हो, सबसे बड़ी घात कितनी हो, एक हो, तो जब किसी बहुपद को, ये जो बहुपद हम ले रहे हैं जिसको भाग करना है, उसकी घात एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जिससे भाग कर रहे हैं, उसकी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उसकी जो घात है, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, एक, यानी कि रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी बहुपद को किसी रैखिक बहुपद से भाग करते हैं, तो जो शेषफल आता है वो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि जो हमारा जो ये रैखिक बहुपद है, जो हमारा ये रैखिक बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात कर लो। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, जैसे पिछली प्रश्नावली में किया था हमने। तो x का मान कितना आ गया, -1। ये जो मान है, ये जो मान है हमारा, इस बहुपद के अंदर रखने से, इस बहुपद के अंदर रखने से जो हमें बहुपद का मान मिलेगा वही हमारा शेषफल होगा, जो हमें बहुपद का मान मिलेगा वही हमारा शेषफल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो रिमाइंडर थ्योरम है या शेषफल परिमेय है, वो क्या कहता है कि मान लो हमारे पास px कोई बहुपद है जिसको हमें भाग करना है किसी रैखिक बहुपद से, और रैखिक बहुपद हम x माइनस ए मान लेते हैं, वैसे ही मान लिया हमने x माइनस ए। इसको भाग करने से जो शेषफल आएगा इस तरीके से, उसको आप बड़ी आसानी से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसका शून्य देखो कितना बनेगा, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर a बनेगा। तो ये जो a का मान है इसमें px में रख दो, क्या बन जाएगा, pa। ये जो p आएगा, pa आएगा, यही हमारा शेषफल होगा, यही हमारा शेषफल होगा। तो जो शेषफल परिमेय है वो क्वेश्चन को देखो कितना आसान बना देता है। अब हमने यहां पे भाग किया, ये इसको भाग किया इससे, तो ये हमारा शेषफल कितना आया, 0। अब हमारा px कितना था, px जिसको भाग किया वो था x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, और जिससे भाग करना था उसको अगर हम क्या हुआ x मान लें, ये कितना था x प्लस 1। इसका शून्य देखो क्या बनेगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -1। यहां पे रख दो p -1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 और प्लस 1। देखो -1 और -1 3 बार गुना है इसकी,
वहां लिख लेते हैं -1 और -1 की पावर 3 है ना, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो यहां से माइनस एक के साथ एक, फिर एक से एक ही बढ़ेगा। -1 की -1 के साथ माइनस माइनस प्लस एक बनेगा, तो यहां से एक 3 एकम 3, तो प्लस का 3 आ गया। 3 की -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, और ये प्लस का 1, तो माइनस का 1 इस प्लस 1 के साथ कट गया, 3 इस -3 के साथ कट गया, कितना आ गया 0। p -1 का मान कितना आ गया 0, तो शेषफल हमारा कितना आ गया, यही हमारा शेषफल है, बस यही हमारा शेषफल है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, यहां बात करने में। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि शेषफल परिमेय का प्रयोग करके आप कितनी आसानी से किसी बहुपद को, किसी जब दूसरे रैखिक बहुपद से भाग किया जाता है तो शेषफल कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं में जो हम शेषफल निकालेंगे वो कौन सा, शेषफल परिमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन कितने आसान हो जाए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह से ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सीधी गुणा किए बिना, मतलब आपको सीधी डायरेक्ट जैसे आप दूसरी क्लास से गुणा करते आ रहे हैं उस तरह से गुणा नहीं करनी है। निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं। ये 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं। अब देखो, इसकी गुणा तो हम सीधी कर सकते हैं, जैसे दूसरी क्लास से हम सीखने लग जाते हैं। कह रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं करनी, इनका मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या यूज करना है, या फिर दूसरा इस क्वेश्चन को कैसे कह सकता था कि उपयुक्त सरल सामिका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, यहां पे ये बताया जा रहा है कि देखो ये हमारे पास बहुपद है, तो यहां पे ये कह रहा है कि संख्याओं पे भी आप ये आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं। तो संख्याओं की जब आप गुणा करते हैं तो इन आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो हमें गुणा करनी है 103 की और 107 की। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 100 जमा 3 गुना, इसको लिख दिया 100 जमा 7, 100 जमा 3 गुना 100 जमा 7। अब देखो x प्लस a गुना x प्लस b, ये वाली सरल सारणी का प्रयोग हो रहा है। लिख देंगे कि सरल समीका x प्लस a x प्लस b बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करके अब देखो x की जगह पे कितना आ जाएगा 100, a की जगह पे कितना आ जाएगा 3 और b की जगह पे कितना आ जाएगा x प्लस a x प्लस b। तो x की जगह पे 100, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 7। तो ये हो जाएगा 100 जमा 3 और ये 100 जमा 7, ये 100 का स्क्वायर हो गया प्लस a का मान 3 b का मान 7 और गुना में x का मान 100 प्लस 3 गुना में 7। अब यहां से देखो ये 103 हो गए गुना में 107 हो गए। यहां पे इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब 100 की 100 के साथ गुना करनी है हमें, 100 की 100 के साथ गुना करनी है। 3 और 7 10 हो जाएंगे, 10 गुना में 100 और 7 दिया 21। ये हमारे पास 100 की 100 के साथ करेंगे 10,000 और ये हमारे पास 1,000 आ गए और प्लस 21। तो इन तीनों को जोड़ देंगे 10,000 और 1 11,000, तो 11,021 ये हमारे पास इसका आंसर है। इनको जोड़ने से ये आंसर मिल गया। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप वैसे ही जांच कर सकते हैं। आप इनकी गुणा कर देना, 103 की और 107 की गुणा कर ले,
107 की 103 के साथ गुना करके देख ले, आपका आंसर सही है। 3 7 21 और ये 3 एकम 3। अब ये 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, ये 7, ये 0 और ये डबल है, तो ये हमारे पास 7 0 और ये 1 1 2 10 से 0 और ये 1 और 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास पार्ट 1। ठीक इसी तरह से पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में है हमारे पास 95 गुना में 96। हमने इसको लिख दिया 100 - 5 गुना में 100 - 4, 95 और ये 96। अब देखो x माइनस a x माइनस b, तो इसको तो हम प्लस मान लेंगे, तो a का मान -5 ले लेंगे, तो यहां से इस तरीके से हो गई हमारे पास। अब यही सर्वसामिका यूज हो जाएगी ना हमारे पास, यही सर्वसामिका हमारे पास यूज हो जाएगी। अब देखो कैसे यूज करेंगे इसको, आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे a का मान कितना हो गया, सॉरी x का मान कितना हो गया, यहाँ पे x का मान तो 100 हो गया, सर्वसामिका यही रही। a का मान कितना आ गया -5 और b का मान कितना आ गया -4, तो रख दे इसमें 100 - 5 और ये 100 - 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 का, प्लस a का मान -5 b का मान -4 गुना में x तो 100 ही है, प्लस -5 गुना में -4। अब ये हमारे पास 95 आ गया गुना और ये 96, तो ये 10,000 हो जाएंगे हमारे पास। 100 की 100 के साथ करेंगे, -5 और -4 -9 की 100 के साथ करेंगे तो -900, -5 की -4 के साथ करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 95 गुना में 96, ये 10,000 20 तो ये हो गए और इसमें से 900 माइनस करने हैं। ये पहले 10,000 में से 900 माइनस कर लेते, 10,000 में से 1000 माइनस होते तो 9,000 रहते। अब ये 900 है तो 9,100 बचेंगे, यानी कि 9100 बचेंगे और 20 ये हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9120। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको पूरा करना चाहते हो, डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखना चाहते, आपको दिक्कत आती है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो या इसमें से ये माइनस कर लो, फिर इसमें प्लस कर लो, आपकी मर्जी है बहुत सारी। तो बेटर तो यही है कि 10,000 में 20 जोड़े तो 10,000 20 और माइनस के 900, तो 10,000 20 में से फिर हमें 900 माइनस करने हैं, 0 2 1 9 और ये 0, तो ये हो जाएगा 9,120। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप इस आंसर को चेक करना चाहते हो तो 96 की 95 के साथ गुना कर दें, 5 6 के 30 0 3 5 9 45 और 3 48 9 6 के 54 4 5 81 और 5 86 0 8 4 12 2 10 और 11 1, तो ये हमारे पास आ गया 9120। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 100 - 5 और 100 - 6 लिखने की बजाय 90 + 5 और 90 + 6 भी लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे करें तो हमारा x का मान कितना हो गया 90, a का मान कितना हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 6। अब के पास सारे प्लस के आ गए, तो रख दो इसमें, तो 90 + 5 और ये 90 + 6, ये 90 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 गुना में 90 और प्लस 5 गुना में 6, तो ये 95 हो गया और ये 96, 90 की 90 के साथ नेम 81, पीछे 2 0 लग जाएंगे, प्लस 6 और 5 11, 11 की 90 के साथ करेंगे तो 11 की 9 के साथ 11 में 99, पीछे 0 लगे, प्लस 5 6 के 30,
तो 95 गुना में 96, तो यहां पे 8100, 990 और 30, इनको प्लस करना है 0, 9 3 12 2 1, 9 1 10 11 1 और ये 9, तो ये आ गया 9120। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बल्कि आपको ये ज्यादा आसान लगा हो गया क्योंकि उसमें थोड़ा माइनस का चक्कर पड़ता है। तो आपकी मर्जी है, ये करना चाहे तो ये कर सकते हैं, उस तरीके से करना चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। प्यारे बच्चों देखो, तीसरे पार्ट में क्या किया, 100 से ऊपर का ले लिया और 100 से नीचे का ले लिया। अब यहां से हम इसको लिख देंगे 100 प्लस 4 गुना में इसको लिख देंगे 100 माइनस 4, ऐसे लिख दिया। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, यही तो हो गया सर्व समीका। कौन सी? x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लिखी तो इस तरह से जाती है, लेकिन यूज उसके रिवर्स होती है ज्यादातर, यानी कि ये दिए होंगे आपको, ऐसा बनाना है आपको। यहां पे तो हम इसको हमने लिख दिया इसको। अब x का मान कितना है 100, a का मान कितना है 4, बस दो ही है इसमें, इसमें तो माइनस का ही फर्क है, बस है तो दोनों एक जैसे। तो ये बन जाएगी, तो ये 100 जमा 4 और ये 100 माइनस 4 कितना बन जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 जमा 4 104, 100 माइनस 4 96, 100 की 100 के साथ करेंगे तो 10,000 माइनस 4 चौके 16। अब आप इसमें से ये माइनस कर दो, 104 96 किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से 16 माइनस करेंगे, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो हम 9990, लेकिन हमें माइनस करने हैं 16, तो इसमें से 6 और कम करने पड़ेंगे, तो 9984 रह जाएगा ये हमारे पास। चेक करते हैं, 104 की गुना करनी है हमें 96 के साथ, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 4 8 9 और 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि किस तरह से हम बीजीय सर्वसामयिकाओं का प्रयोग करके अकेली दो संख्याओं की उपयुक्त सर्वसामयिका का प्रयोग करके गुना कितनी आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन बनी। 100 और 4 104 हो गए और 100 माइनस 4 ये हमारे पास 96 हो गए। और अगर हम इसको देखें तो हमें सिंपली ये लिखना पड़ा, हमने सर्वसामयिका का प्रयोग किया तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, 10,000 में से 4 का स्क्वायर 16 इसमें से माइनस कर दिया, 10,000 में से 16 माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये जो हमारे पास दो फॉर्मूले थे, जो दो आइडेंटिटीज थी क्यूब्स की, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब, इसको एक्सपेंड किया था, इसका प्रसार किया था। यहाँ पे जो टर्म्स थी एक्स वाई में और ए बी में थी। अब की बार यही जो दो आइडेंटिटी यूज करके हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब की बार एक्स वाई या ए बी की बजाय नंबर्स दे दिए गए हैं और हमें क्या करना है, ये जो आइडेंटिटीज है इनका प्रयोग करके इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, उपयुक्त सर्वसामयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वसामयिका कौन सी यूज होगी, देखो घन है यहाँ पे तो घन वाली यूज होगी, क्यूब है तो क्यूब वाली यूज होगी हमारे पास। तो ये इन दोनों सर्वसामयिका का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
अगर हम पार्ट फर्स्ट देखें तो ये हमारे पास 99 इट्स होल क्यूब है, इसको हमें सर्वसाम्यिका का प्रयोग करना है। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं 98 प्लस 1 तो बहुत मुश्किल सा बनेगा, क्योंकि 98 का क्यूब आएगा, 98 का क्यूब आएगा तो सोल्व तो वही करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका क्या फायदा होगा, 99 का ही नहीं क्यूब कर लेते हम, और आगे भी बहुत सारा सोल्व करना है हमें। तो कुछ ऐसी टर्म में लिखें जिसका क्यूब हमें देखते ही पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 100 माइनस 1 इट्स होल क्यूब। अब 100 का क्यूब भी करना होगा तो 100 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, 2 0 4 0 6 0 और उसके आगे 1 लग जाएगा हमारे पास, तो इजीली हम कर सकते हैं इसको। तो हमने इसको लिख दिया 100 माइनस 1 इट्स क्यूब। तो सर्वसाम्यिका कौन सी यूज होगी, अभी ये माइनस वाली यूज हो जाएगी। फिर हम कौन सी सर्वसाम्यिका यूज करेंगे, a माइनस बी इट्स होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहां से a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 100 और b का मान कितना आ जाएगा 1, तो ये इसके अंदर रख दो। तो ये 100 माइनस 1 इट्स क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a 100 है और b हमारे पास 1 है। ये देखो इसको जब हम करेंगे तो 99 इट्स होल क्यूब हो गया। तो यही तो हमें करना था, यही फाइंड करना था। ये तो यहाँ तो ये बन गया। 100 की 3 बार गुना करेंगे, 100 गुना में 100 गुना में 100, 100 गुना 100 गुना में 100। देखो 2 4 और 6 जीरो लग जाएंगे हमारे पास, एक एकम 1 और एक एकम 1, तो एक ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, माइनस 3 की 100 के साथ 300 और 1 के साथ करेंगे तो 300 ही रहा, 300 और अंदर है 100 माइनस 1, तो 99 इट्स क्यूब माइनस 1 माइनस 300 की और 100 की करेंगे तो 3 एकम 3 पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 30,000 हो जाएगा। 300 की 1 के साथ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 300 हो जाएगा हमारे पास। तो 99 इट्स क्यूब। अब यहां से प्लस वाले देख लें आप कितने हैं। प्लस वाले हमारे पास ये 2 है, तो ये हमारे पास 10 लाख है और ये 300 है, तो 10 लाख और 300 हो जाएगा। ये इन दोनों को गलती मत करना, आप इनको अलग से जोड़ ले और इनको अलग से करेंगे तो ये माइनस इतना आ गया हमारे पास 30,001 हो गया ये माइनस का। अब हमारे पास ये 10,300,000 था हमारे पास, और ये हमने इसमें से 30,001 माइनस करना है, माइनस कर देते हैं। यहां से 10 में से 1 9 आ जाएगा, ये भी 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0, 10 में से 3 7, यहां 9 आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है वो आ गया 9 7 0 2 9 और 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने सर्वसाम्यिका का प्रयोग करके 99 के घन इसकी वैल्यू ज्ञात किया, इसका मान ज्ञात किया है। आप इस आंसर को चेक करना चाहते हो, आप ये चेक करना चाहते हो कि ये आंसर सही आया है या गलत आया है, तो आप 99 की 3 बार गुना करके साइड में आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हमें 102 इट्स होल क्यूब यानी कि 102 का घन ज्ञात करना है, 102 गुना 102 100 गुना 102, लेकिन सर्वसाम्यिका का प्रयोग करके। तो हम इसको लिख लेते हैं 100 जमा 2 इसका घन, अब प्लस आ गया यानी कि a प्लस बी इट्स होल क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। अब यहां से
ए की वैल्यू कितनी है 100 और बी की वैल्यू कितनी है 2, तो रख देते हैं इसमें 100 प्लस 2 इट्स क्यूब, 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में हमारे पास 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, तो ये हो गया 102, 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 300 दूनी 600, 600 आ गया हमारे पास और ब्रैकेट में 100 जमा 2। अब यहां पे 102 10 लाख प्लस 8 प्लस 600 की 100 के साथ करेंगे तो 60,000 हो जाएगा हमारे पास, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो लगाएंगे प्लस 600, ये आ जाएगा हमारे पास 1200, तो 102 इट्स क्यूब। तो एक तो हमारे पास है, सारे प्लस के है ना तो सारे जुड़ जाएंगे। एक है हमारे पास 60,000, एक है हमारे पास 1200 और एक है हमारे पास 8, तो सबको प्लस करना है 8 0 2 1 6 0 और 1, ये आ गया हमारे पास 10,61,208, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, फिर उसी तरह से अगर आप अपना आंसर को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो 102 के साथ गुना करके जो आंसर आएगा फिर उसके 102 के साथ गुना करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन का पार्ट 2 है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है 998 का घन, तो 998 1000 के नजदीक है, तो 1000 माइनस 2 ही तो कम है, तो 2 कम कर देते हैं इसमें से। इसका घन, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस की डंडी यूज हो जाएगी, a माइनस बी इट्स होल क्यूब, ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी यूज कर ली हमने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a का मान कितना है 1000 और b का मान कितना है 2, माइनस 2 मत लिखना क्योंकि माइनस बी बराबर माइनस 2, तो b बराबर 2 ही है। वैसे भी हमने माइनस के लिए माइनस वाले आइडेंटिटी यूज की है, तो मान यहाँ पे प्लस के ही आएंगे, a का मान 1000 और b का मान 2, तो रख देते हैं इसमें 1000 माइनस 2 इसका घन, तो ये हो गया 1000 इसका घन माइनस 2 का घन माइनस 3 गुना में 1000 गुना में 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1000 माइनस 2, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो ये हो गया 998 इसका घन, इसका मान ही हमें ज्ञात करना है। अब देखो 3 बार गुना करेंगे, 3 जीरो से 6 जीरो, 6 जीरो से फिर 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 बार गुना करनी है ना। जैसे 100 का घन था तो 2 जीरो थी, 2 से 4 जीरो, 4 से 6 जीरो होगी थी। अब यहां से 3 से 6 जीरो, 6 से फिर 9 जीरो हो जाएंगे, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 और 3 जीरो लगी पीछे हमारे पास, और ये है 1000 माइनस 2, तो 998 इसका घन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, अब देखो 6000 और 1000 गुना करेंगे, 6 कम 6 3 और 3 6 जीरो लगी, 3 4 5 6, अब माइनस क्या है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। अब 998 इसका घन, अब ये दोनों तो देखो प्लस हो जाएंगे, तो ये 5 डिजिट है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये जब इसके नीचे लिखा जाएगा तो यहां पे आएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 2 1, यहां तक हो गया हमारा इस जगह तक का, तो आगे वाले तो ऐसे रहेंगे 1 2 3 4 और उसके बाद 1, डिजिट उतने ही है,
इसमें 9 जीरो थी और 1 था, 10 डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो ये दोनों माइनस के, तो माइनस के साथ आ जाएंगे तो माइनस, देखो 8 आ जाएगा वैसे सबसे लास्ट में, 8 1 2 3 4 5, 5 जीरो रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 6। अब इसको कर लो, 1 2 3 4 जीरो तो ये थी और ये 12 और ये 3 जीरो, इसके नीचे है 8, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 1 2 3 4 5 जीरो लिख दी और साथ में हमने 6 लिख दिया, तो माइनस कर लेते हैं यहां से। अब यहां से नहीं है तो 10 में से 8 2, यहां 9 रह जाएगा, 9, यहां पे भी हमारे पास 9 आ जाएगा, यहां 1 रह गया तो एक ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, यहां पे कोई समस्या नहीं है। यहां से 10 बनेंगे तो 4 रह जाएगा, ये 9 हो गए, ये भी 9 हो गए, वो खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 99 40 11 992, 99 40 11 992। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 99 करोड़ 40 लाख 11,992। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि जरा सी मिस्टेक होने से हमारा जो प्रॉब्लम है, जो आंसर है वो मैच नहीं होने का। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इसमें से, इन तीनों पार्ट में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसको संख्याओं पे किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ये हम इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।